अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के बारे में। यूके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं मास्टर इंटर के लिए, तो उनके एडमिशन्स बहुत इजीली प्रोसेस हो रहे हैं। यूके में क्या सिस्टम है, क्या फ्यूचर है यूके में, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स का क्या सिस्टम होता है, सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो गाइस, अगर हम यूके को देखें तो क्या यूके में फ्यूचर है स्टूडेंट्स का, क्या उनको ESW मिल जाता है या नहीं मिलता, और जो लोग इंटर या मास्टर करने के लिए जाते हैं उनका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जिन लोगों का यूके के अंदर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, फैमिली का कोई बंदा नहीं है, अगर वो पाकिस्तान से यूके जा रहा है बिल्कुल अकेला, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसने जॉब भी अपनी बलबूते पे जाके ढूंढनी है और सारा प्रोसेस अकोमोडेशन वगैरह जो भी है, रेंट वगैरह, अपना फ्लैट वगैरह खुद ढूंढना है, तो उनके लिए क्या सिस्टम है। सबसे पहले बात की जाए कि यूके में जो लोग जा रहे हैं मास्टर के लिए, इंटर के लिए, सबसे पहले यूके में बहुत इजीली प्रोसेस हो रहा है वीज़े का, स्टडी वीज़े का। अगर देखा जाए यूके में वीज़ा रेशो भी 100% है। अगर यूके में आप स्टडी वीज़ा लगवाते हैं आपका लग जाता है, जहाँ पे आपको आइल्स की या जो भी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कंप्लीट करें, आपका 100% वीज़ा लगता है, कोई रिजेक्शन नहीं होती। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गए भी हैं यूके, और कुछ लोग हमारे एरिया से जो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड गए हैं उनका क्या प्रोसेस है, उनकी मैं अपडेट्स आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो अगर आपका वहाँ पे फैमिली मेम्बर नहीं है, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। अगर आपका फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, उनका कोई बिज़नेस है, तो आप उनके पास जॉब करके अपना गुजारा वहाँ पे कर सकते हैं और अपनी सेटलमेंट वहाँ पे कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपका वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, आपको जॉब वहाँ पे खुद ढूंढनी पड़ेगी और सारा प्रोसेस खुद करना पड़ेगा, फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है यूके। और यूके में अगर जो लोग स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह गए हैं, उनका अगर मैं प्रोसेस देखूँ तो वो यूके अगर गए हैं तो यूके के बाद जब उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो उनका नेक्स्ट माइंड क्या है। उनका नेक्स्ट माइंड ये है कि जैसे ही हमारा यूके का वीज़ा ख़त्म होता है, इसके अंदर अगर यूके का 2 साल का वीज़ा या 1 साल का वीज़ा, जो भी वो मास्टर पे गए हैं या बैचलर पे, वो उतना टाइम यूके में रहते हैं। यूके में रहने के बाद वहाँ से वो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जहाँ भी वो जाना चाहें वो अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा। वहाँ पे यूके से यूरोप आ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर वापस यूके आ जाते हैं। जहाँ जब तक उनका यूके का वीज़ा रहता है 1 साल का, वो अपना 1 साल यूके के अंदर गुजारते हैं। जैसे ही उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, वो यूके से यूरोप आ जाते हैं। तो अब यहाँ से देखा जाए, पाकिस्तान से जो बंदे यूके जा रहे हैं स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, जब उनका यूके के अंदर वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो यूके से फिर यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेन चले जाते हैं, पुर्तगाल चले जाते हैं, या कोई भी कंट्री डिफरेंट, फ्रांस वगैरह चले जाते हैं, जहाँ पे वो पकड़े नहीं जाते हैं। क्योंकि यूके में आपको, अगर आप वहाँ पे रहते हैं इलीगल, वहाँ पे जॉब्स मुश्किल आपको मिलती हैं और रश भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ बंदे कहते हैं कि आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर जॉब मिलती भी है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, फिर आपको गुजारा वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर नहीं है यूके में, वो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे कोई शादी वगैरह करें तो आपका फ्यूचर बन सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे और कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको कोई कार्ड वगैरह मिल जाए या आपको दूसरा प्रोसेस। और वहाँ पे एक और चीज़ कि जैसे ही आपने पाकिस्तान से यूके जाना है तो यूनिवर्सिटी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपने वहाँ से अर्निंग करके, जॉब करके, कमा के फिर यूनिवर्सिटी को देनी होती है। तो अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं 1 साल की, तो पाकिस्तान से दे के जाते हैं, नेक्स्ट साल की जो होती है फ़ीस, वो आपने वहाँ पे स्टडी भी करनी है, जॉब भी करनी है, जॉब के साथ आपको सैलरी मिले, वो सैलरी आपने इकट्ठी करके तो अपनी यूनिवर्सिटी को देनी है अपनी फ़ीस। अगर आप वो वहाँ पे फ़ीस नहीं देते तो आप इलीगल हो जाते हैं और वो बहुत मसला हो जाता है आपको वहाँ पे, फिर आपको इलीगल रह के वहाँ पे रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल सीन हो जाता है। इसकी वजह से अभी जो सीन्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि पाकिस्तान से यूके जाते हैं, जब तक उनका वीज़ा होता है यूके में रहते हैं, यूके में जैसे वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है वो यूरोप शिफ्ट हो जाते हैं, या डंकी लगा के भी यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि डंकी लग जाती है यूके से यूरोप में, डंकी लग रही है और वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि डंकी लग जाती है। यहाँ पे मेन चीज़ है कि अगर आपका मकसद पाकिस्तान से यूरोप जाने का है, तो आप ऐसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं फिर यूरोप जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने इतना पैसा लगा के पाकिस्तान से यूके से यूरोप जाना है, वो आप सीधा पाकिस्तान से यूरोप जाएँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से यूके जाते हैं, यूके 1-2 साल अपना वेस्ट करते हैं, वेस्ट करने के बाद फिर आप यूरोप आ जाते हैं,
तो आप एट दी एंड आए यूरोप हैं, फिर यूरोप से आपने दोबारा अपना नया जॉब वगैरह सर्च करनी है। वही अगर आप सीधा पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं स्टडी वीज़ा पे, किसी भी कंट्री का आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाएं, स्टडी आइल्स की रिक्वायरमेंट जो भी है वो पूरी करें और यूरोप आएँ। यूरोप आने के बाद 2 साल अगर आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं तो आपको इतने आप बन जाते हैं कि आपको जॉब एक अच्छी सी मिल जाती है और आप वहाँ पे अर्निंग करके अपना सेटअप वगैरह या अपने पेपर्स क्लियर कर सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तान से यूके में रह के नहीं हो सकता प्रोसेस। यूके वीज़ा बहुत इजीली दे रहा है। वीज़ा देने का रीज़न उसका ये है कि वो पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस इतनी ज़्यादा देती हैं जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी ऊपर जाती जा रही है। तो मैं यही ऑप्शन आपको दूंगा, अगर आपका सीधा मकसद यूरोप में ही है तो आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री का यूरोप वीज़ा अप्लाई करें और आप सीधा वहाँ पे चले जाएं। इसकी निस्बत कि आपने सीधा पाकिस्तान से पहले यूके जाना है, यूके के बाद फिर यूरोप जाना है, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान से यूरोप स्विच हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और मोस्टली लोग यहीं कर रहे हैं क्योंकि यूके में कोई किसी भी बच्चे का फ्यूचर, क्योंकि यूके पासपोर्ट या कार्ड वगैरह आपको नहीं देता, PSW भी नहीं देता, और अगर आपको वर्क परमिट वगैरह भी मिला हुआ है तो वहाँ पे जॉब इतनी अच्छी नहीं मिलती यूके में, क्योंकि यूके में लोग ज़्यादा हैं, आपका रेफरेंस अच्छा है, आपके फैमिली मेम्बर्स पहले वहाँ पे हैं तो फिर आपकी जॉब अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, आपसे काम 10-10, 12-12 घंटे का करवाया जाएगा और 3-3, 4-4 घंटे की आपको सैलरी दी जाएगी, तो वो सिस्टम यूके के अंदर बहुत ख़राब है। तो उसकी निस्बत आप यूरोप चले जाते हैं, फिर भी आप यूरोप बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान से यूके गए हुए हैं, यूके से लोग यूरोप आए हुए हैं, तो अगर आपने यूके जाके यूरोप आना है तो आप पहले ही यूरोप चले जाएं, वो बेटर ऑप्शन है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है जो आप प्रेफर करना चाहें, लेकिन आपको सिंपल चीज़ बतानी थी कि आप पाकिस्तान से यूके जाके यूरोप जा रहे हैं, उससे बेटर ऑप्शन है कि आप सीधा कोई भी कंट्री चूज़ करें, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें और वो आप रिक्वायरमेंट पूरी करके वहाँ पर यूरोप में रह सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में आप अपनी सैलरी वगैरह भी मतलब फ़ीस वगैरह भी पूरी कर सकते हैं, जो कि यूके में रह के फ़ीस पूरी नहीं होती बहुत। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत दिन रात कर रहे हैं, तो फिर आपकी यूके में आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी होगी, अदरवाइज़ आपकी इतनी आसानी से फ़ीस पूरी नहीं होती। उससे बेटर ऑप्शन आप यूरोप चले जाएं, वो बेटर ऑप्शन है। तो इस वीडियो में यही बताना था क्या सीन है यूके का, यूके में फ्यूचर है या नहीं। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यूके और यूरोप की आपको सिचुएशन बतानी थी। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को ज्ञान करते हैं, वीडियो शानदार लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।